नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। हमारे देश में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनके विचारों को अगर मनुष्य अपना ले तो जीवन में काफी तरक्की कर सकता है। इन महापुरुषों के विचार ऐसे हैं कि निराशा को भी आशा में बदल देते हैं। ऐसे ही महापुरुष हुए स्वामी विवेकानंद, जिनके विचारों ने हर एक मनुष्य को जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया। जिंदगी की ऊर्जा क्या है, सही मायनों में उनके विचारों ने दर्शाया। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। युवाओं के सबसे बड़े आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद। महान दार्शनिक थे स्वामी विवेकानंद। दुनिया में बजाया था भारत के आध्यात्म का डंका। शिकागो धर्म संसद में दिया था ऐतिहासिक भाषण। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये दिवस जिन महापुरुष की याद में मनाया जाता है वो भारतीय युवाओं के सबसे बड़े आदर्श हैं। उनके अनमोल विचारों को अगर युवा अपना ले तो उनका जीवन संवर जाए। उनके विचार और जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद हैं। 1863 में हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त हाईकोर्ट के वकील थे। नरेंद्रनाथ 1871 में 8 साल की उम्र में स्कूल गए। 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान पाया। ऐसे बन गए नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद। वो 25 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने ही सन्यास के बाद उनका नाम विवेकानंद रखा। गुरु रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की मुलाकात 1881 कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हुई थी। परमहंस ने उन्हें मंत्र दिया, सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना ही सेवा है। हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने सबसे अहम सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस पर परमहंस ने जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे ज्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। शिकागो धर्म संसद का वो ऐतिहासिक भाषण। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म महासभा में देश के सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विश्व धर्म परिषद वालों ने उन्हें मामूली संत मानते हुए उनका मखौल उड़ाया। उन्हें लगा कि विवेकानंद को तो 5 मिनट का वक्त देना भी बहुत ज्यादा होगा। उन्होंने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि सब धर्म ग्रंथों में आपका ग्रंथ सबसे नीचे है, अतः आप शून्य पर बोले। 2 मिनट तक गूंजती रही तालियों की गड़गड़ाहट। जब स्वामी जी के बोलने की बारी आई तो प्रवचन की शुरुआत ही उन्होंने मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों से की। ये सुनते ही श्रोताओं में इतना उल्लास छा गया कि 2 मिनट तक तो तालियों की गड़गड़ाहट ही गूंजती रही। 11 सितंबर 1893 का ये दिन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. भारतीय आध्यात्म का बजाया डंका। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारा धर्म ग्रंथ सबसे नीचे है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सबसे छोटा है, अपितु सबकी संस्कृति का मूल रूप, सब धर्मों का आधार हमारा धर्म ग्रंथ ही है। यदि मैं उस धर्म ग्रंथ को हटा लूं तो आपके सभी ग्रंथ गिर जाएंगे। भारतीय संस्कृति ही महान है और सर्व संस्कृतियों का आधार है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। अपनी आकस्मिक मौत की भविष्यवाणी की थी। विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी। ये पता चलने पर उन्होंने कह दिया था कि ये बीमारियां उन्हें 40 साल भी पार नहीं करने देंगी। उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और उन्होंने 39 बरस में 4 जुलाई 1902 को बेलूर स्थित रामकृष्ण मठ के ध्यान मग्न अवस्था में ही महासमाधि धारण कर ली।
उनका अंतिम संस्कार बेलूर में गंगा तट पर किया गया। इसी तट के दूसरी ओर रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार। स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचारों की कमी नहीं है। उसकी श्रृंखला बहुत लंबी है, वो अनंत है। उनके कुछ ऐसे ही अनमोल विचार हैं जो मनुष्यों, खासकर युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को न पालो। उन्होंने कहा था, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन आपके सामने समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। स्वामी जी ने कहा था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उन्होंने कहा था कि भय ही पतन और पाप का मुख्य कारण है। स्वामी जी ने कहा था कि उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांस्कारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। स्वामी जी ने कहा था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उन्होंने कहा था कि सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। उन्होंने कहा था कि विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। स्वामी विवेकानंद महान दार्शनिक थे। युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हैं। उन्होंने शिकागो की धर्म संसद में जो भाषण दिया, उसको सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए थे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।